नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जोहार साथियों। ये वीडियो पहले आप देख लीजिए। ये रेहाना है, हम इसके साथ शादी कर लिए हैं और अपने रीति रिवाज में। तो अब तो शादी तो कर ही लिए हैं, अब जा रहे हैं इसके साथ रंगलरिया मनाएंगे। दोस्तों, योगी जी, हम भाग करके शादी किए हैं और गरीब हैं, मेरे खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर शादी किए हैं तो आशीर्वाद तो जरूर दीजिएगा, लेकिन कुछ मदद भी कर दीजिएगा। 1-8 लाख रुपया मेरे खाता पर भेज दीजिएगा। देखा आपने ये वीडियो, किस तरीके से एक भगवाधारी व्यक्ति दिखाया गया है और एक महिला जो अपना नाम जमीला बता रही है, जो योगी जी से मांग कर रही है कि उसने हिंदू से शादी की है तो उसे 1 लाख रुपए दिया जाए। अब ये पैसे क्यों मांग रही है? जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आरएसएस की ये मॉडस ऑपरेंडी या उसके काम करने का ये तरीका है। वो जो करता है, अगर उसने पब्लिकली, मोहन भागवत ने अगर कभी बोला है कि दलित तुम्हारे भाई है, उनको गले लगाओ, तो समझ लेना उसके बाद आपको दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ते हुए दिखेंगे। दलितों के ऊपर अत्याचार आपको और ज़्यादा होते हुए दिखेंगे। ये इनकी मॉडस ऑपरेंडी है, ये इनका काम करने का तरीका है साथियों। ये महिला जब ये काम ये सालों से कर रहे हैं और बदनाम लव जिहाद के नाम पर मुसलमानों को कर रहे हैं, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये मुसलमानों को, हाँ ऐसा हो सकता है कि कुछ 2-4 मामले ऐसे हो सकते हैं, सारों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कुछ 2-4 मामले हो सकते हैं, क्योंकि हर कम्युनिटी में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, उससे मुसलमान भी बचे हुए नहीं हैं। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो सच में लड़की को झूठ बोल के अपना हिंदू नाम बता के ये कर सकते हैं। तो हम कहते हैं अगर उन्होंने ऐसा किया है कि मुसलमान अपनी आइडेंटिटी छुपाया है कि वो मुसलमान है और लड़की को फंसाया है और धोखा दे रहा है, तो आप उस पर थाने में जाइए, आप उस पर 420 का केस कीजिए। कभी कोई मुसलमान, यकीन मानिए, हम आप नारंगी संतरों की तरह नहीं है कि आप जम्मू के पुंछ में एक 6 साल की बच्ची का 6 दिन बलात्कार करते हो, 7 बलात्कारी होते हैं, और जब डीसीपी को बुलाया जाता है कि इस बच्ची को अब हमको मार के ठिकाने लगाना है, तो वो नीच हरामखोर डीसीपी ये बोलता है कि अब तो इसे हम मार ही ले रहे हैं, हम भी इसका बलात्कार कर लेते, हम उस कौम में से नहीं है। और जब पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार करती है तो उनके बचाव में ये हाथ में तिरंगा, जो कि हमारे देश की आन बान और शान है, ये वो तिरंगा है जिसकी रक्षा के लिए हमारे सैनिक बॉर्डर पे अभी भी अपनी जान दे रहे हैं। उस तिरंगे को हाथ में लेके उन मासूम बच्ची की, 6 साल की बच्ची की बलात्कारियों को बचाने के लिए रैली निकाल रहे थे। हम उन मुसलमानों में से नहीं है, हम कोई भी मुसलमान उनमें से नहीं है, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। चाहे कितना भी नफरती हो या अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, वो कभी भी किसी भी प्रकार के धोखे का मुसलमान समर्थन नहीं करता है। अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति हिंदू नाम बता के किसी लड़की के साथ उसका शोषण करता है या शादी करता है या बाद में उस पर दबाव बनाता है कि उसे बताता है कि मैं मुसलमान हूँ और उस पर दबाव बनाता है कि तू मुसलमान बन जा, नहीं तो मैं तुझे छोड़ दूँगा, तो बेशक आप उस मुस्लिम लड़के पर 420 का या अन्य जो सख्त धारा है उसमें केस करके उसके सज़ा दिलाइए, हमें उसकी आपत्ति नहीं है। लेकिन ये खेल मुस्लिम नहीं खेल रहे साथियों, ये खेल खेला जा रहा है सालों से। तो हमारी नज़र में पिछले 4-6 महीने से आया, ये इसीलिए आया कि जो सुदर्शन न्यूज़ का नफरती गेंडा है चौहान के, और कुछ हिंदूवादी जो लोग हैं, हिंदुत्ववादी जो लोग हैं, हिंदू नहीं कहना चाहिए, हिंदू बहुत अच्छे होते हैं, हिंदुत्ववादी जो लोग हैं, राइट विंग वाले जो लोग हैं, वो लोगों ने ऐलान करना चालू कर दिया है
कि जो लोग मुस्लिम लड़कियों से शादी करेंगे हम उनको 1 लाख रुपए देंगे, हमको 2 लाख रुपए देंगे, हम उनकी सुरक्षा मुहैया कराएंगे। तब ये मुद्दा हम मुसलमानों के दिमाग में आया कि ये क्या चल रहा है, और इसकी तफ्तीश की गई, इसकी जांच की गई, तो पता चला ये आज की बात नहीं है, ये पिछले 10-15 सालों से चल रहा है। इतना ही नहीं, सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम लड़कियां इस भगवा लव ट्रैप में फंसी है वो बरेली की बताई जाती है, यूपी के बरेली की, और यूपी की सबसे ज़्यादा भगवा लव ट्रैप में फंसी है। अब सबसे पहले तो उस वीडियो को चीरफाड़ कर लेते जो मैंने सबसे पहले लगाया था कि मोदी जी हमने शादी कर लिया है, खाने को कुछ नहीं है, तो हमारी 1 लाख रुपए से मदद कर दीजिए। उस वीडियो को, और उसके साथ जो दिख रहा है वो नारंगी कपड़ेधारी, वो भगवा कपड़ेधारी, उसकी हकीकत अब आप इस वीडियो में देखिए। ये रेहाना है, हम इसके साथ शादी कर लिए हैं और अपने रीति रिवाज में, तो अब तो शादी तो कर ही लिए हैं, अब जा रहे हैं इसके साथ रंगलरिया मनाएंगे। दोस्तों योगी जी, हम भाग कर के शादी किए हैं और गरीब हैं, मेरे खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर शादी किए हैं तो आशीर्वाद तो जरूर दीजिएगा, लेकिन कुछ मदद भी कर दीजिएगा। 1-8 लाख रुपया मेरे खाता पर भेज दीजिएगा। लोग जो है भाई बहन है, आपस में भाई बहन ने कर लिया है शादी। दोस्तों हम लोग इनसे पहले परिचय करवाते हैं। जी आप लोग बताइए, आपने अपने ही बहन से, अपने ही भाई से शादी क्यों किया आपने? हम लोग को प्यार चल रहा था। प्यार हो गया था? प्यार हाँ। चल रहा था, हो गया। देखा उसकी हकीकत। ये नीचपन केवल और केवल ये नागपुरी नारंगी संतरों की मानसिकता रखने वाले ही कर सकते हैं। वो उसकी सगी बहन है, उसने अपनी सगी बहन के साथ शादी की, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया, उसके साथ उसने ऑन कैमरा गंदी गंदी बातें की कि मैं इसके साथ ऐसा करने वाला हूँ। वो मैं लगा नहीं सकता हूँ क्योंकि ये वीडियो जो है मैं कुछ लोगों को पर्सनली भी भेजता हूँ, तो कुछ महिलाएं भी देख सकती है। गंदी गंदी बातें की कि हाँ मैं इसके साथ ऐसे मज़े करने वाला हूँ, मैं ये करने वाला हूँ। एक तरफ वो भिकारन जो कि उसकी बहन है वो ये कह रही है कि हमारे पास खाने को नहीं है योगी जी, 1 लाख रुपए दे दीजिए। और दूसरी तरफ जब उसकी पोल खुली तो कहती है हमको तो प्यार हो गया था, हमने इसीलिए शादी की है। अब दूसरी एक घटना, ये मुस्लिम लड़कियों को फंसाते कैसा है, ये मैं लगा रहा हूँ। एक फेसबुक का जो मैसेंजर पे मैसेज करते हैं, ये मुस्लिम लड़कियों को मैसेज कैसा करते हैं ये लगा रहा हूँ। ये आप अच्छे से इसको अच्छे से ध्यान से देखिए। सबसे पहले उसने हाय कहा, फिर कहा कि सलाम, हाय करने के बाद उसने सलाम लिखा, उसको पूरा सलाम भी नहीं आता था। एक बात बताए, फिर वो लड़की से पूछता है, मुस्लिम लड़की से, कि एक बात बताए, क्या हम भी इस्लाम के रूल को फॉलो कर सकते हैं? अब वो लड़की बेचारी सोशल मीडिया पे एक्टिव थी, समझदार थी, उसने उसको ब्लॉक कर दिया और ये चीज़ सोशल मीडिया पे वायरल कर दी। मतलब इनके फंसाने की मॉडस ऑपरेंडी भी सामने आ गई है। ये हिंदू अगर है, उस लड़के का नाम है शुभम सिंगला, और सिंगला से मैं आपको एक बात बता दूं, अभी अभी एक सिंगला को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार की थी, जो कि काजल सिंगला है, जिसने अपना नाम सोशल मीडिया में काजल हिंदुस्तानी रखी है। और जो सकल हिंदू सभा है महाराष्ट्र में, जो 20 से ज़्यादा, जिसमें हैदराबाद का सुवर टी राजा सिंह बुलाया गया था, जिसमें नफरती गेंडा सुरेश चौहान के बुलाया गया था, इन्होंने खुलेआम हिंदू लड़कों को ये कहा है कि मुस्लिम लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाओ और उनसे शादियां करो। और इन्होंने अपना टारगेट 40 लाख का रखा है, जबकि 8 लाख का ये मेरा आंकड़ा नहीं है। एक बहुत मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता है मौलाना सज्जाद नोमानी,
उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश से करीब 8 लाख मुस्लिम लड़कियों को ये भगवा लव ट्रैप में फंसाकर शादियां की गई है। अब आप बोलेंगे ये लव मैरिज भी हो सकती है, बेशक हो सकती है। मैं लव मैरिज के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। अगर कोई किसी को अपनी असली पहचान बता के शादी करता है तो मैं उसके ख़िलाफ़ बिल्कुल भी नहीं हूँ। धर्म आपकी वैयक्तिक स्वतंत्रता है, उसे आप जिस तरीके से चाहे पालन कर सकते हैं, लेकिन हमारी बच्चियों को कैसा फंसाया जाता है, ये तीसरा मामला मैं आपके सामने ला के रखता हूँ। झारखंड के बुद्धदेव ठाकुर नाम का एक व्यक्ति है जो कि लाइनमैन है। उसने एक मुस्लिम लड़की से हिंदू बोल के शादी किया। अख्तर अली, वो बना था अख्तर अली। उसने मुस्लिम लड़की से शादी किया और उस युवती को, जो कि ऑलरेडी ये जो बुद्धदेव ठाकुर था ये शादीशुदा था, इसने फिर भी दूसरी शादी मुस्लिम लड़की से हिंदू नाम बता के, जो कि सरकारी कर्मचारी था, लाइनमैन था। आप जानते हो सरकारी कर्मचारी की एक जो रिस्पेक्ट होती है, जो किसी को लगता है कि हमारा भविष्य सिक्योर हो जाएगा, सरकारी कर्मचारी है, उसके चक्कर में ये फंस के उससे शादी की। बाद में इसे पता चला कि वो हिंदू है और उसने उसे घर ले जाने से भी मना कर दिया। उसने उसको एक झोपड़ी में रखा और आज वो भिखारियों की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर है। ऐसा ही श्री राम सेना, जो कि आप जानते होंगे कर्नाटका की है। पहली बार जो प्रमोद मुतालिक था वो कब चर्चे में आया था कि वो एक पार्टी में पब में चला गया था और लड़कियों को बुरी तरीके से, जो कि हिंदू लड़कियां ही थी, उन्हें मारा था कि तुम पब में छोटे कपड़े पहन के डांस क्यों कर रही हो। ये वो लोग हैं जो लड़कियों के कपड़ों पर भी एतराज़ करते हैं। एक और घटना है शामली की। 18 साल की लड़की है, उसने एक हिंदू लड़के से विवाह की और ईशा बन गई। उसके कुछ दिनों बाद ही उसकी हत्या कर दी गई। ये शामली की लड़की है जिसका नाम नईमा था, जो बाद में ईशा बन गई, उसकी भी हत्या कर गई है। यहाँ मैं उसकी फ़ोटो लगा देता हूँ। और एक शकीला नाम की लड़की है जिसने सुरेश यादव नाम के एक व्यक्ति से शादी की। उसने भी उससे धोखे से शादी किया था। बाद में उसे भी बच्चा होने पर छोड़ दिया गया है। ये हाल हमारे यहाँ चल रहा है। लगा साइड में लगानी चलो एक इसको मार दो। लो अगले लगा दो अपना। लो इस पे लगाओ। हाँ ऊपर उठा कर लगा दो बस। चल मैं पता हमको देना है क्या तुम्हारे आगे खजूर आए गया खजूर। चलो हाँ चलो हटाओ। एक एक लगा दो। एक खजूर चलो और कौन रहेगी? और एक खबर है, हाजरा बेगम एक लड़की है, उसको दानिश नाम बताकर, उसका मैं वीडियो आपको लगा देता हूँ, आप देखिए इसको पूरा। उसको एक हिंदू लड़के ने अपना नाम दानिश बताया, उससे शादी किया। पहले उसे हैदराबाद से ले जाकर मुंबई में रखा। फिर मुंबई में कुछ काम नहीं चल रहा था तो उसने बोला मैं जब तक का अपना काम सेटल नहीं करता हूँ तो अपनी माँ के यहाँ रहे। वो अपनी माँ के यहाँ चली गई। उसको एक बच्चा है उससे, और उसके बाद उसने किसी भी तरीके से उससे कांटेक्ट करने से मना कर दिया, कांटेक्ट नहीं किया, फ़ोन नंबर बदल दिया। और उसकी माँ खुद बेचारी गरीब है, लोगों के घरों में जाके बर्तन मांजती है। एक
2006 वाली लड़की है, 2006 की पैदाइश वाली लड़की है, उसको भी दानिश नाम बताकर उससे शादी किया गया। जबकि जब लड़की को सच पता चला कि जिसने शादी किया वो मुसलमान नहीं है, तो उसने उसके पास से आ गई, लेकिन तब तक उसे भी एक बच्चा हो चुका था। इस तरीके से जो मैं बीच बीच में यहाँ वीडियो लगा रहा हूँ, आप ये वीडियो देखिए। मेरा नाम हाजरा बेगम है। मेरे साथ फ्रॉड हुआ। मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ कि मुसलमान वो लोग है बोल के शादी करे मेरे से। उन लोग मुसलमान है बोल के शादी करे। मेरे को शादी करने के बाद बम्बई लेके गए। बम्बई जाने के बाद मेरे को मालूम हुआ कि वो लोग हिंदू फिरके से ताल्लुक रखते। तो मैं वहाँ पे उन लोग के घर में मंदिर वही देखी, मैं करीब मैं बोली मैं मुसलमान हूँ, ये सब में मैं नहीं मिलती। उन लोग मेरे ऊपर फोर्स कर रहे, तीनों मिलके मेरे को दबाव डाल रहे के तुम भी इसमें शामिल हो जाओ, हिंदू बन जाओ तुम भी बोल के बोल रहे। तो मैं बोली नहीं होता मेरे से, मैं मेरे घर को चल जाती बोल के मेरे भाई को बुला के घर को आ गई। तो वो आए के नहीं सना, ऐसा नहीं, मैं तुम्हारे साथ यहीं रहता हूँ, हैदराबाद में रहता हूँ, हैदराबाद में मुस्लिम तरीके से ये अपन रहेंगे बोल के। मैं प्रेग्नेंट हो गई तो बोल के गए कि यहाँ पे कारोबार नहीं चल रहे, लॉकडाउन है ना, मैं बम्बई जाके कारोबार करके कुछ भी माँ को वहां से भेजता हूँ, तुम चाची के पास रहो, यानी कि मेरी माँ के पास रहो बोल के चले गए। जाने के बाद उनका अब तक कुछ पता नहीं हो रहा। मेरी माँ मेरे को घर में काम करते, मेरी मम्मी उन लोग घर पे काम करके मेरे को पाल रहे। मेरी एक बच्ची है, उनको भी मेरा मम्मी देख रहे। तो इससे पहले भी कोई केसेस है उनके ऊपर? इससे पहले भी एक केस है कि एक लड़की है मादना पेट में रहते, उनके साथ भी सेम ऐसी हुआ कि उन लोग जेल को भी गए थे। ये केस के पहले वाले जो केस करी ना वो लड़की, उनके साथ भी ऐसी हिंदू धर्म में मिल जाओ बोल के बोल रहे थे उनको। तो उसमें भी उन लोग जेल को जाके आए थे। अम्मा बेटे दो जने जेल को जाके आए। और मेरे को ये नहीं मालूम था कि जेल को गए सो लोग। मेरे को बोले कि खुला हो गया बोल के मेरे से शादी करे, मेरे से खुला हो गया बोल के शादी करे। हमारे मुस्लिम समाज की लड़कियों को बहकाया जा रहा है। वो क्यों बहकाया जा रहा है? ये लोग जो, और ये आज से काम नहीं चालू है, ये इनकी प्लानिंग 15-20 सालों से चल रही है। जैसा कि आरएसएस एक प्रोपेगेंडा करता है कि मुसलमानों की आबादी बेतहाशा बढ़ी है, जबकि 1993 से लेके 2011 की जनगणना जो हुई है, 1991 से 11 की जो जनगणना हुई है 2001 और 11 में, उसमें ये पता चला है कि मुस्लिम आबादी जो है, मुसलमानों में मतलब जो बच्चे पैदा करने की दर है वो 23% घटी है, और हिंदुओं में जो बच्चे पैदा करने की दर है वो 24.5% बढ़ी है। ये दिखाया गया है। और ये हम महाराष्ट्र में तो हमको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यूपी बिहार में आप देख लो, एक एक को 6-6, 8-8 आपकी मुसलमानों में जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रहा है इनकी आबादी कम हो रही है। लेकिन आरएसएस ये प्रचार कर रहा है कि पहले ये 90 के दशक में प्रचार करता था कि 2025 तक का ये देश में मुसलमान इतने हो जाएंगे कि राज कर लेंगे। 2025 आ रहा है, 2 साल बाकी है। हमारी संख्या कहाँ है? हम 2011 की जनगणना में 14.5% थे। अभी कुछ अगर बड़े होंगे, जो कि हमारी जन्म दर घटी है मुसलमानों की 23%, तो हो सकता है 14.5 से हम और नीचे आ जाए, 14 आ जाए या 13.5 हो जाए। वास्तव में हमारी संख्या कम हुई है, आप मानिए। आप इस घमंड में मत रहिए कि हम मुसलमान बहुत है करके। अगर आप मुस्लिम एरिया में भी रहते हो तो वो मुस्लिम एरिया की बात चल रही है, जबकि शहर और देश बहुत बड़ा है। आप उनके पाले में नहीं बैठते हो, आपकी संख्या वास्तव में घटी है। लेकिन आरएसएस ऐसा प्रचार कर रहा है। मैं आपको ये बात पहले भी बोल चुका हूँ
कि आरएसएस जो बोलता है उसके विपरीत बोलता है। मतलब मुसलमानों की संख्या जब घट रही है तो वो ये प्रचार कर रहा है या अपने लोगों से ये प्रचार करवा रहा है कि मुसलमानों की संख्या बेतहाशा बढ़ रही है। अब 25 की डेडलाइन जो लोग 90 के दशक में देते थे वो ख़त्म हो चुकी है। अब उन्होंने नई डेडलाइन निकाले है 1947 की डेडलाइन कि भारत देश जो है पूरी तरीके से मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। उनको एक ही जवाब देना कि आज़ादी के समय भारत की जनसंख्या जो है मुस्लिम आबादी कितनी थी। आज़ादी के समय जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ था तो मुस्लिम आबादी जो थी करीब 5 से 5.5 करोड़ थी और आज आज़ादी को हमारे 75 वर्ष हो चुके हैं और आज हमारी जनसंख्या जो है 75 सालों में हम 18 से 20 करोड़ पहुँचे हैं। मतलब 15 करोड़ हम 78 सालों में 75 सालों में 15 करोड़ बढ़े हैं। तो जब ये कहते हैं कि हम इनसे ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब हम 100 करोड़ से ज़्यादा हो जाएंगे, ये बात पॉसिबल ही नहीं है। पिछले 200 साल क्या 500 साल में भी नहीं हो सकते, ये पॉसिबल नहीं है। अब हम आते हैं हमारी बहनों पे कि मुस्लिम लड़कियों को ये भगवा लव ट्रैप से कैसा बचाया जाए। क्योंकि जब कोई हिंदू नाम बता के जाता है तो वो मुस्लिम लड़की के पास ये बोल के जाता है कि उसे इस्लाम पसंद है, उसे अजान पसंद है, उसे नमाज पसंद है, उसे कलमा सिखाओ। ये सीखने से बात शुरुआत होती है। इसीलिए मुस्लिम लड़कियों से मेरी रिक्वेस्ट है, या वो जो पेरेंट देख रहे हैं वो अपनी बच्चियों को समझाए कि मुस्लिम लड़कियां, स्पेसिफिक मुसलमान पढ़ने लिखने वाली लड़कियां इस्लाम धर्म फैलाने के चक्कर में ना पड़े। क्योंकि इस्लाम धर्म फैलाने का ये जो आरएसएस का षड्यंत्र है कि उनको पहले, अगर जो हिंदू नाम से जाता है वो इसी तरह जाता है कि मुझे इस्लाम बहुत पसंद है, मैं मुसलमान बनना चाहता हूँ, मुझे कुछ सिखा दो, मुझे कलमा सिखा दो। इस तरह उनकी इंटरेक्शन और बातें शुरू हो जाती है और बाद में वो बातें लव हो जाती है और बाद में वो भगवा लव ट्रैप में फंस जाती है। यकीन मानिए 90% जो हिंदुत्ववादी लोग हैं उन्होंने, जो हमारे हिंदू भाई है, मैं अभी भी हिंदुओं को बुरा नहीं बोलता हूँ, वो बेचारे बहुत अच्छे होते हैं, सबका सम्मान करते हैं, लेकिन उनको ज़बरदस्ती ऐसे ऐसे व्हाट्सएप ग्रुपों में ले लिया है जिसमें केवल मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत भेजी जाती है, मुसलमानों के खिलाफ गलत जानकारी भेजी जाती है। उसमें से एक आरएसएस एक है। आरएसएस अपने धर्म की पढ़ाई किसी को नहीं कराता है, अपने धर्म पे वो कभी बात भी नहीं करना चाहता है, लेकिन वो इस्लाम की सारी गलत जानकारियाँ, मतलब आधी अधूरी जानकारियाँ भेज के उनको इस्लाम के विरोध में बना देता है। तो अगर कोई मुस्लिम लड़की, मैं समझता हूँ प्यार करके, या लड़का भी वो अगर प्यार करता है कि उसके साथ जाती है, लेकिन अगर वो लड़के के पास कोई हिंदुत्ववादी व्हाट्सएप ग्रुप हो, बजरंग दल, वीएचपी, आरएसएस या इनसे जुड़ी ऐसे ही किसी संगठन का व्हाट्सएप ग्रुप है, जो कि इनके है 1 करोड़ के आसपास इस देश में व्हाट्सएप ग्रुप है। ये व्हाट्सएप ग्रुप का खुलासा मैं नहीं कर रहा हूँ। जब ये खुलासा हुआ था 3 साल पहले, तो ये खुलासा किया था पत्रकार अजीत अंजुम ने, जिसके कारण उसे निकाल दिया गया, न्यूज़ चैनल से निकाल दिया गया कि उसने खुद कहा कि 50 लाख से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप है, अब तो 1 करोड़ हो ही गए होंगे, जिसमें केवल मुस्लिम विरोधी पोस्ट चलाई जाती है। तो आप अपनी बच्चियों को शिक्षा दें कि जो हिंदू लड़के हैं उनसे ज़्यादातर वो दूर रहे। अगर वो इस्लाम के प्रति रुचि दिखाते हैं तो उनको रास्ता हम जैसों का दिखा दे, या कोई मौलवी मुल्ला का रास्ता दिखा दे, या मौलवी का कोई नंबर दे दे उनको, या कोई हाफिज़ हो गया, मौलाना हो गया, उनका नंबर दे दे। लड़कियां खुद एक हज के सवाब के चक्कर में मत रहे। एक हज के सवाब के लालच में आप अपनी पूरी जो ज़िंदगी आपको मिली है वो बर्बाद करूँगी, और आखिरत तो बर्बाद होना ही होना है। इसीलिए और अब चाहिए कि मुस्लिम लड़कियां जो पढ़ाई लिखाई को जाती है उनकी भी महीने में 1.5 महीने में मुस्लिम आलिमा जो है, मैं नहीं ये कह रहा हूँ कि उनकी जो तरबियत है वो कोई लड़का करे या पुरुष करे, ये नहीं कह रहा हूँ। मुस्लिम आलिमा जो है, जिसको जानकारी है वो करे, या जिसको जानकारी नहीं है, जैसे हमको जानकारी है या और भी बहुत लोगों को जानकारी है, उन लोगों से उन बच्चियों को समझाया जाए कि आपको फंसाया जा रहा है। जबकि आरएसएस ने
जो सकल हिंदू मराठा का जो महाराष्ट्र में 20 इन्होंने सभाएं की है जिसमें केवल मुसलमानों के लिए नफ़रत भरे भाषण दिए गए हैं, उसमें इन्होंने टारगेट रखा है 40 लाख मुस्लिमों का। और मौलाना सज्जाद नोमानी बोल चुके हैं कि 8 लाख के करीब मुस्लिम लड़कियां तो ऑलरेडी मतलब अपने दीन से फिर चुकी है, गैर मुसलमानों से शादी कर चुकी है। अगर कोई प्यार में करता है तो उसका हमारा विरोध नहीं है, लेकिन अगर तुम भगवा लव ट्रैप में फंसा कर मुस्लिम लड़कियों को करेंगे, मुस्लिम लड़कियों को फंसाएंगे, उनकी ज़िंदगी बर्बाद करोगे। जबकि सुरेश चौहान के वो कुत्ता ये बोल चुका है कि मुसलमानों को ख़त्म करना है तो उनकी लड़कियां लाओ, उनको जब शादी के लिए उनके पास नहीं रहेंगे तो उनकी आबादी ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगी। यकीन मानिए हमारी आबादी कम हो रही है, इस पे हमें विचार करना चाहिए। हमें ज़रूर लग रहा है रास्तों में भीड़ बढ़ गई है, सब बढ़ गई है, लेकिन मुस्लिम आबादी कम हो गई है। कोई मुसलमान इस गलतफहमी में ना रहे, वो तो मुस्लिम एरिया में रहता है, चारों तरफ तो सैकड़ों मकान मुसलमानों के, सब मुसलमान ही मुसलमान दिख रहे। भाई देश, शहर, राज्य आपकी बस्ती से, आपके एरिया से बहुत बड़ा है। आप एक कंकर के दाने की तरह हो। अगर ये देश पहाड़ है तो आप कंकर के, आपकी बस्ती कंकर के दाने की तरह है। आप ये गलतफहमी में मत रहो। और मुस्लिम लड़कों को भी ये सीख दिया जाए कि वो किसी भी लड़की को धोखा ना दे, नाम बदल के तो ना दे। अगर उनको प्यार ही करना है या प्यार करते हैं तो अपना असली नाम बता के करे, उसमें कोई हर्ज नहीं। अगर कोई हिंदू लड़का भी ये करता है लेकिन गुड इंटेंशन से करता है, क्योंकि अभी तो पॉसिबल रहा नहीं है, क्योंकि एक दरगाह में आने वाला व्यक्ति मैंने देखा, उससे बात किया मैंने उसके सामने आरएसएस वीएचपी बजरंग दल की पूरी चीर फाड़ करके रख दिया। आखिरी में पता है वो मेरे से क्या सवाल करता है, मेरे को एक जवाब दो। बोले ख्वाजा साहब क्या लुटेरे थे क्या? मैंने बोला ख्वाजा साहब लुटेरे नहीं थे बेटा, ख्वाजा साहब इस मनुवाद जिसे हम कहते हैं, मनुस्मृति कहते हैं, भारत में जो एक जातिवाद का नंगा नाच था, मैं बोला उसकी छाती पे पैर रख के इस्लाम का परचम बुलंद करने वाले, इस्लाम को भारत में बढ़ाने वाले ख्वाजा साहब थे। इस्लाम को कोई मुग़लों ने नहीं बढ़ाया, ये मुसलमानों की गलतफहमी है। अपने आप को मुग़लों से ना जोड़ा जाए। मुग़ल यहाँ राज करने आए थे, पैसा बटोरने आए थे, इमारतें बनवाने आए थे, और जो कुछ भी वो सुख सुविधा झेल सकते थे वो सुख सुविधा झेलने आए थे, वो उन्होंने किया। लेकिन इस्लाम फैलाने का काम ख्वाजा अजमेरी ने किया, इस्लाम फैलाने का काम निज़ामुद्दीन औलिया ने किया रहमतुल्लाह अलैह, इस्लाम फैलाने का काम हज़रत बाबा शेख फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने किया, इस्लाम फैलाने का काम सूफियों ने किया है, मुग़लों ने नहीं किया है। मुसलमानों को मुग़लों के समर्थन से बचना चाहिए। अब ये भगवा लव ट्रैप का जो चल रहा है, ये वीडियो आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा रिश्तेदारों को भेजें, क्योंकि ये हमारे आने वाली पीढ़ियों का सवाल है। ये हम जब हर आदमी आज अपने जात के हिसाब से विचार कर रहा है, तो मैं जात के हिसाब से विचार नहीं कर रहा हूँ, मैं उन बच्चियों के हिसाब से विचार कर रहा हूँ कि उन बच्चियों को बाद में मार दिया जा रहा है। क्योंकि गुजरात में जो दंगा हुआ था उसमें जो बाबू बजरंगी जिसे अभी छोड़ा गया जेल से, वो कुत्ता अपने एक इंटरव्यू में, जिसमें आज तक के कैमरामैन ने कैमरा छुपा के लेके गया था, उसने ये कहा था कि मैंने एक प्रेग्नेंट औरत का पेट चीरा। उसका पेट चीर कर, मतलब औरत तो शायद मर ही गई होंगी, उसके पेट में जो बच्चा था, नवजात बच्चा जो पैदा नहीं हुआ था, उसे निकाला और उसके अंदर तलवार घुसेड़ा, और उस तलवार को मैंने ऐसा ऊपर उठाया तो मुझे ऐसा गर्व महसूस हुआ कि मैं महाराणा प्रताप हूँ। ये नीचपन जो है आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल के कारण इनके अंदर आता है, और जो कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है कि उसने अपना जुर्म कबूल किया है, उसे आज छोड़ दिया गया है, उसे आज़ाद कर दिया गया है।
इसीलिए जो सत्ता आज केंद्र में बैठी है उसे हटाना ज़रूर है, वो हम बाद में देख लेंगे, उसकी भी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मुसलमानों से रिक्वेस्ट है मेरा कि अपने घर की बेटियों को बचाओ। रसूल पाक की हदीस है, एक आपके घर की बेटियां आपके लिए जन्नत का दरवाज़ा है, उन्हें आप जहन्नुम में मत जाने दो। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, उन्हें समझाओ, या लगता है तो हमको बुलाओ, हम समझाते। हमें कोई आवश्यकता नहीं कि आप उनको सामने ही बिठाए, हम आपको फ़ोन पे भी समझा सकते हैं। हम आपको ये यूट्यूब पे मैं बाद में अभी लाइव सेशन करने वाला हूँ, इस पर भी हम बात कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप हमसे सामने ही आके बात करें। और मौलवियों को भी चाहिए कि मस्जिदों की तकरीरों में अब कुछ दुनियावी हिस्सा भी जोड़े, क्योंकि दुनिया में मुसलमानों के हालात ख़राब हो रहे हैं, चारों तरफ से मुसलमानों को घेरा जा रहा है और हमें उससे बचना ज़रूरी है। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिमों तक पहुंचना चाहिए, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मैं आपसे कभी पैसा नहीं मांगूंगा, सिर्फ मुझे आप सब्सक्राइब कीजिए। जो कुछ भी समाज के लिए अच्छा होगा वो हम करेंगे। हम नॉन पेएबल है, किसी से पैसा लेके नहीं बना रहे। जो हमारा जो कुछ है, यहाँ पे टीन का रूम है, ये मेरा ट्यूशन का बोर्ड है, ये यहाँ पे मैं जैसा भी बना सकता हूँ अपने मोबाइल से बना रहा हूँ। ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम परिवारों तक पहुँचाइए। और अगला वीडियो मैं दलित समाज और बाबा साहब के ऊपर बनाने वाला हूँ, और वो वीडियो भी आप देखिए कि ये किस तरीके से आरएसएस को तकलीफ़ दे रहा है और उस पर कुछ जातिवादी ओबीसी की क्या राय है। जो मेरे पास इनपुट्स है, रिपोर्ट्स है, उसके आधार पर मैं ये बनाने वाला हूँ। तो आप ये देखिए। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि अकेले बरेली से 8 लाख मुस्लिम लड़कियाँ गायब हो गई है, उसको आप सीरियसली लीजिए। आपकी बेटी आपके लिए जन्नत का दरवाज़ा है, आप उसे जहन्नम में मत जाने दीजिए, मेरी आपसे दरख्वास्त है। जय भीम, जय संविधान।